हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक धांसू बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला एक व्यंजक हम लोग यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। और जैसा कि धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पे धारावाही मतलब जिसमें धारा बह रही हो। मान लीजिए कि एक वृत्ताकार लूप है, ये ऐसे करके ये लूप है, ये ऐसे। अब इसमें धारा आई बह रही है तो ये धारावाही हो गया, लूप हो गया। वृत्ताकार है मतलब लूप है, तो धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पे, मतलब जो धारावाही है ये, इसका अक्ष क्या कहलाएगा, इसका अक्ष ये कहलाएगा, ये ऐसे, ये पूरा अक्ष है। तो इसके अक्ष पे मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, ये अक्ष पे कहीं भी, तो हमने ये अक्ष ले लिया। यहाँ पे मान लिया कि ये P है, इसको क्या लिया P। तो इस P पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है कब, जब एक धारावाही लूप हो उसके अक्ष पे कहीं पे भी, तो कहीं पे भी हमने P मान लिया है। ठीक, अब ध्यान से समझिए प्रोसीजर यह है। पहले डायग्राम को आप समझेंगे कि एक धारावाही लूप बनाएंगे, एक अक्ष बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, जो दूरी r होगी इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे जिसका दूरी r है, और इसके सेंटर से ये दूरी कितना है, x है। तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में dB। अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, dB। ये अल्पांश है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये हो गया, इधर भी dB। क्योंकि दूरी सेम है तो dB यहाँ भी आएगा, dB यहाँ भी आएगा। ये इस एंगल से, इस मान लीजिए PN और यहाँ पे M, तो PN से ये कुछ एंगल भी बना रहा है थीटा, तो इसको हम मान लेते हैं फाई, और ये भी एंगल बना रहा है, इसको भी मान लेते हैं फाई। क्योंकि इस केस में वृत्ताकार जो लूप है इसके केस में एंगल ये बराबर ही होता है। किसी भी अल्पांश को अगर आप लेंगे तो हर जगह एक एंगल बनेगा यहाँ से ये, और वो फाई ही होता है। तो इसके लिए एंगल फाई, इसके लिए एंगल फाई। ठीक, अब आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से यहाँ कोई एफ बल लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ बल, कितना, थीटा एंगल पे। तो थीटा जिधर होता है उधर इसका एक कंपोनेंट आता है एफ कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आता है एफ साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है कि अगर कोई बल लग रहा है एफ थीटा एंगल पे तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो dB है, dB यहां से फाई बना रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा के साथ dB कॉस फाई, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर dB साइन फाई। ठीक है, यहां dB लग रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, थीटा के साथ, यहां पे फाई है तो ये आ जाएगा dB कॉस फाई, और इसके परपेंडिकुलर ये dB साइन फाई। ठीक है, और इस एक्सिस और इस R के बीच में जो एंगल बनता है ये भी फाई बनता है, और इधर भी एंगल फाई बनता है। इतना डायग्राम आपको याद रखना है। अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट, अब धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। तो थ्योरी तो आप लिख सकते हैं कि माना एक वृत्ताकार लूप है, इसके केंद्र से बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे, जिससे ये अगर याद हो गया तो लिखना जो थ्योरी पार्ट है तो आप अपने से लिख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे
इस अल्पांश के कारण हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो इसको दो पार्ट में मैं ऐसे कर लेता हूँ, लिखेंगे अल्पांश A के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों क्या होगा, किसी भी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, हमने पढ़ा है, ऐसे होता था P, यहाँ थीटा बनता था, तो ये R होता था। बायो-सेवर्ट नियम dV बराबर क्या होता था, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हमने देखा है। तो यहाँ भी वही होगा, अल्पांश A के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, dB बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इतना होगा। अब समझने वाला चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ थीटा यहाँ होता है, ये फाई अलग है, और ये जो थीटा होता है ना साइन थीटा के साइन के साथ, ये थीटा ये यहाँ का होता है यहाँ। तो यहाँ पे लूप के केस में थीटा 90 डिग्री होता है, कितना, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 बराबर 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। dV बराबर क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, समीकरण 1 डाल दीजिए, ये निकल के आएगा। ये तो फार्मूला होता है, और यहाँ पे हमने अलग क्या किया कि थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखा, तो 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 रख दिया तो क्या आ गया, म्यू नॉट I dl डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक अल्पांश के कारण इस P पे चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, और फिर उस अल्पांश का हम लोग समाकलन करेंगे, तो पूरे लूप के कारण इस P पे क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो एक अल्पांश के कारण यहाँ पे देखिए ये dB आया, एक अल्पांश के कारण मान लीजिए dB आया, तो ये जो dB है इसका दो कंपोनेंट, एक dB cos थीटा और एक dB sin थीटा, एक ये बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो यहाँ पे dB cos थीटा इधर लग रहा है, dB sin थीटा cos थीटा उधर लग रहा है, मतलब इधर अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स सेम उधर लगे, 10 न्यूटन का फोर्स भाई इधर भी लगे, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ भी ये कट गया। तो एक अल्पांश के कारण इस P पे बचा क्या, एक तो इसका गया, एक बचा सिर्फ dB sin फाई। अगर इस अल्पांश के लिए देखेंगे तो मान लीजिए dB इधर था तो एक कटा और एक बचा dB sin फाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अल्पांश के कारण इस P पे cos वाला जो पोर्शन होता है, dB cos फाई जो होता है वो कट जाता है। तो एक अल्पांश के कारण P पे कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है, dB sin फाई, केवल और केवल। तो हम एक अल्पांश का जो dB sin फाई है उसको समाकलन करेंगे तो हमें पूरे लूप का आ जाएगा। तो देखिए एक अल्पांश के कारण इस P पे बचा कितना, dB sin फाई, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक अल्पांश है तो इसके कारण मान लीजिए dB है, तो dB के दो कंपोनेंट आए, एक cos और एक sin। तो cos वाला गया तो एक अल्पांश के कारण बचा कितना, sin वाला। तो एक अल्पांश के कारण जो P पे आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र उसी को हम लोग समाकलन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना बच रहा है, बराबर dB sin फाई।
केवल यही तो बच रहा है। तो अब इसको हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तब पूरे, यहां पे पी है, पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना आ जाएगा, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है। पूरे लूप के कारण लिखा तो B लिखा, अल्पांश के कारण ले रहा था जब तो DB लिख रहा था क्योंकि एक अल्पांश था। तो पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या पूरे लूप के कारण जब टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो यहाँ पे B लिखेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह बनाइए, dB साइन फाई। अब देखिए B बराबर dB के जगह पे क्या आ जाएगा, dB के जगह पे देखिए ये S सब आया है इतना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर साइन फाई। एक बात बताइए, यहाँ पे साइन फाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे कुछ हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये कितना है, R है ऐसे, और ये है आपका X और ये है आपका R, और इधर कैपिटल R, ये त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है कैपिटल R। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ क्या है, ये देखिए फाई है ना, फाई, तो थीटा के जगह पे फाई है, तो साइन फाई, साइन फाई बराबर क्या होता है आप बताइए, साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, R है, देखिए यहां लंब होगा, आधार होगा, एक कर्ण होगा, तो लंब कितना है R, चलिए लिख दीजिए R, और कर्ण कितना है, ये कर्ण है स्मॉल r। तो साइन फाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R बटे स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो इतना हो गया। अब इनका हमको समाकलन करना है, उससे पहले इसमें जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है, जो कॉमन है उसको ले लेते हैं बाहर। तो क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I कैपिटल R, म्यू नॉट I, देखिए म्यू नॉट I कैपिटल R डिवाइड में 4 पाई R, देखिए R स्क्वायर और R कितना हो जाएगा, R क्यूब, ये कॉमन है, बचा क्या, म्यू नॉट I कैपिटल R 4 पाई R क्यूब। तो हमारे पास dl बच गया, dl मतलब कि जो समाकलन करना है वो केवल dl का करना है। तो dl का समाकलन कितना आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। dl का समाकलन कैसे करेंगे और कितना आएगा वो सीख लीजिए आप, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है तो आप लोग समझिए। किसी भी चीज़ का जब हम समाकलन करते हैं ना तो उसका टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ या टोटल एरिया इस प्रकार से निकलता है। जैसे ये मान लीजिए dx है, क्या है ये dx, और ये टोटल लेंथ l है, हमको नहीं पता है। तो अगर हम dx का ऐसे dx का किसका dx का अगर dx का समाकलन कर दें तो ये टोटल लेंथ मिल जाएगा, डायरेक्ट l लिख सकते हैं ऐसे। अब एक ऐसे वृत्त है, क्या है, वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, इसमें से एक चीज dl है, और ये जो dl है क्या, ये dl यहां ये जो अल्पांश a है इसका लेंथ है ऐसे। तो अगर इस dl का हम समाकलन करें तो हमको क्या मिलेगा, ये टोटल लेंथ मिल जाएगा, ये टोटल लेंथ, और वृत्त का टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई r, तो इतना बराबर हम लिखेंगे 2 पाई r।
तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब, इसके जगह पे, इस टोटल के जगह पे इसका समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमको 2 पाई और कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए, ये 2 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें मिला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। ठीक, ये मिला। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आर है इसका मान रखते हैं, क्या करते हैं, इस आर का मान रखते हैं। तो आप सोचेंगे इस आर का मान कहाँ से मिलेगा, तो देखिए इस आर का मान ऐसे मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ, इस आर का मान ऐसे मिलेगा यहाँ से, ये क्या है, ए आर यही है और ये कितना है, कैपिटल आर है और ये एक्स है। तो हमने 10वीं में पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण ये है आर स्क्वायर और लंब कितना है, कैपिटल आर का स्क्वायर, ये प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ये आधार है एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। और आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड अंडर रूट आता है। अब इस अंडर रूट को भी हम क्या लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अंडर रूट एक्स बराबर एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट 5 बराबर 5 के पावर 1/2, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंडर रूट जब हटेगा, देखिए अंडर रूट हटा तो पावर में 1/2 आता है, अंडर रूट हटा तो पावर में 1/2 आता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर के पावर में 1/2। बिल्कुल, कुल मिला के आर बराबर हमको क्या लिखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर 2 और फिर आर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2। और देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, मतलब पावर में एक क्यूब है और आर की जगह पे इतना लिखा तो पावर में जो ये क्यूब है ये भी साइड में आ जाएगा, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये पावर में क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3/2। तो इसको मैं लिख दूं क्या कि 3/2, कुल मिला के ये आ जाएगा। ठीक, या तो ये जो व्यंजक है किसके लिए, एक धारावाही लूप के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो ये है। अगर, लेकिन एक बात और, ये किसके लिए आया है, ये जो व्यंजक आया है ये सिर्फ एक लूप के लिए, किसके लिए, एक लूप के लिए इतना आया। 2 लूप के लिए 2 लूप के लिए 2 से गुणा, 3 लूप के लिए 3 से गुणा, 10 लूप के लिए 10 से गुणा, n लूप के लिए, n लूप के लिए क्या होगा, n से गुणा। तो यदि लूपों की संख्या n हो तो, लूपों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई n आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका व्यंजक है, किसके लिए, इसके कारण। ये आपका रियल व्यंजक हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा सा बचा है जो कि आपको लिखना है। कुछ स्थितियाँ बनती हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्थिति क्या, पहला यानी स्थिति 1 क्या होगा, यदि
बिंदु P केंद्र O पर हो, ऐसे ये बिंदु O है, ठीक है, ये केंद्र है, लूप का क्या है, केंद्र है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो P है, एक स्थिति हम लोग देखते हैं, स्थिति एक, यदि बिंदु P कह रहा है कि ये जो बिंदु P है ये पीछे आगे पीछे 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 ये यहां आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है, x है, कितना है x, ये x यहां से यहां तक। लेकिन अगर मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूं मतलब x कम हो रहा है, ये इसको लेके आया यहां, तो अगर केंद्र पे लाया तो x कितना हो जाएगा, 0। तो यदि बिंदु P ये बिंदु x पे हो, यहाँ पे O पे हो, तो हम लिखेंगे x बराबर 0। क्या लिखेंगे, x बराबर 0। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस 0 के पावर में 3/2, ठीक है। अब देखिए ये 0 का कोई महत्व नहीं है, अंदर सिर्फ बचा r स्क्वायर और इनके पावर में 3/2, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो निकल के क्या आएगा, b बराबर म्यू नॉट I r स्क्वायर, म्यू नॉट, अच्छा एक कुछ छूट गया क्या, n भी छूट गया, यहाँ पे n रहेगा, म्यू नॉट I n r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए 0 हो गया और r स्क्वायर यहाँ बचा और इस r स्क्वायर के पावर में 3/2 बचा, जहाँ से 2 और 2 कैंसिल, मतलब r का क्यूब बच गया, r का क्यूब, ठीक है। ये dB cos फाई लिखा है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, dB cos फाई। तो कुल मिला के r का क्यूब यहाँ पे बच गया, ये देखिए यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 2 ठो r और ये r, नीचे r क्यूब मतलब r इंटू r 3 बार r है और ऊपर r इंटू r 2 बार है, तो ऊपर 2 बार नीचे 3 बार, तो 2 बार कट गया, एक r बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट I n बटे 2r। ये कब, जब यदि बिंदु P केंद्र पे हो और स्थिति सेकेंड, यदि बिंदु P बहुत दूर हो, ठीक है। अब दूसरा केस है, लास्ट केस है, 2 मिनट बचा है कि अगर बिंदु P बहुत दूर हो तो क्या होगा। देखिए अभी बिंदु P यहाँ है, R A है, तो R मान लीजिए, ऐसे नाप लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये 1 2 10 सेंटीमीटर। तो अभी P 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा, मानते हैं ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो अच्छा 5 2 है, ठीक। अगर इस P को मैं 4 किलोमीटर दूर रख दूँ, कितना, 1 किलोमीटर दूर, मतलब 1 किलोमीटर बहुत दूर हो गया, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो कहाँ 1 किलोमीटर और कहाँ 5 सेंटीमीटर। तो अगर बिंदु P बहुत दूर है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 5 सेंटीमीटर है, जो R है, लूप का R, उसको हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर की तुलना में 5 सेंटीमीटर क्या है, तो दूर हो, तो R बराबर 0, ये 5 सेंटीमीटर 0 जाने दो, तो क्या आ जाएगा, B बराबर म्यू नॉट I n r स्क्वायर। अच्छा ये 0 यहाँ पे, नो, ऐसे, एक सेकेंड, 0 हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो ये मान कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I
एन आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा 0, आर बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं 0, तो ये 0 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 के पावर में 3/2, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 2 और ये 2 फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे x के पावर में 3 बचा, क्या बचा 3, तो हम लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर बटे 2 x के पावर में, देखिए 2 कैंसिल, तो x के पावर में क्या बचा 3, तो x के पावर में क्या बचा 3, तो एक व्यंजक ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो b बराबर ये जब p केंद्र पे हो और b बराबर इतना निकल के आएगा, कब, जब ये p बहुत दूर हो, तो r की उपेक्षा कर देते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल आपका टोटल व्यंजक था, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, इतना धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण लूप के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन मैंने कोशिश किया थोड़ी इसको आसान तरीके से एक एक चीज़ों को बताने के लिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो खासकर हिंदी मीडियम में जो बहुत वीक हैं, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, तो उन तक जरूर पहुंचाइए। और वीडियो को अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।